अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम सब अपने बालों को खूबसूरत, लंबा और घना बनाने के लिए इनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इसी हेयर केयर में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जाती हैं जिससे हमारे बाल ड्राई, रफ और डैमेज होने लगते हैं। इसके साथ बाल गिरना और टूटना भी शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ये मिस्टेक्स कभी मत करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको स्टॉप कर देनी चाहिए ताकि आप अपने बालों को बेहतर तरीके से उनकी केयर कर सकें। नंबर 1, मिस्टेक्स इन हेयर वॉश। अगर आपको लगता है कि बालों को बार बार धोने से ये क्लीन होंगे तो ये आप गलत सोच रहे हैं। बालों को ज़्यादा धोना इनसे नेचुरल ऑयल्स को निकालकर हमारे बालों को ड्राई और रफ़ बना देता है। कभी भी शैम्पू को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर अप्लाई मत करें, क्योंकि शैम्पू थिक होने की वजह से हमारे बालों से सही से रिमूव नहीं हो पाता, जिससे केमिकल हमारे रूट्स में रह जाते हैं। तो इसका सल्यूशन ये है कि हमेशा शैम्पू को वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करें, यानी वो शैम्पू को थोड़े से पानी में मिक्स करें और उसके बाद अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें। और शैम्पू को सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई करें, 2 बार शैम्पू यूज़ मत करें, क्योंकि शैम्पू का मकसद सिर्फ हमारे बालों को क्लीन करना है। और बाल हमेशा 1 दिन या 2 दिन के बाद ही वॉश करें। रोज़ाना बाल धोना भी अच्छी हैबिट नहीं है। नंबर 2, मिस्टेक इन हेयर कंडीशनर। कभी भी कंडीशनर को हेयर रूट्स में अप्लाई नहीं करना। हमेशा बालों की लेंथ या टिप्स पर अप्लाई करें और अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें। इससे आपके बाल ड्राई, रफ़ और डैमेज होने से बच जाएंगे। नंबर 3, रॉन्ग कॉम्बिंग। बाल गिरने की एक वजह गलत तरीके से बालों में कंघी करना भी है। गीले बालों में कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे हेयर्स की रूट्स भी वीक और सॉफ्ट हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप गीले बालों में ब्रश करेंगे तो उससे आपके बाल रूट से टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बालों को पहले ड्राई करें, उसके बाद ही कॉम्ब करना स्टार्ट करें। और बालों को हमेशा नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जब सुलझ जाएं तो ऊपर से पूरी तरह कॉम्ब कर लें। इससे आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। नंबर 4, वेट हेयर। गीले बालों को टॉवल में लपेटना और बाद में इनको झाड़ना एक आम सी बात है जो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इससे हमारे बाल कमज़ोर और ड्राई होने के साथ साथ दो मुँहे भी हो जाते हैं, क्योंकि टॉवल बालों से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद हैवी हो जाता है, जिससे हमारे बाल टूटने लगते हैं। इसलिए जब आपके बालों से वाटर एब्जॉर्ब कर ले टॉवल तो उससे रिमूव कर देना चाहिए। इसलिए अपने बालों को किसी भी लाइट टॉवल से आप ड्राई कर सकते हैं। नंबर 5, ऑयलिंग। अगर आपको लगता है कि अपने सबको ऑयल से भरकर आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ऑयल हमेशा अपने हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह मसाज करें, क्योंकि अगर आप ऑयल के बाद मसाज नहीं करेंगे तो आपका ऑयल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑयल लगाने के बाद बालों में अच्छे से मसाज करें ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपके रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएं, और मसाज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा, जिससे हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग और हेयर फॉल भी कम होगा। कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल हेयर्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं, तो कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल कोई भी ऑयल लेके आप उनके अपने रूट्स में अप्लाई करने के बाद लाइट हैंड से सर्कुलर मोशन में अपने हेड में मसाज ज़रूर करें। नंबर 6, रीजंस फॉर डैंड्रफ। जब हेयर में ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। डैंड्रफ भी हेयर फॉल की वजह बन सकती है और बनती भी है। इसलिए हेयर में लेमन और योगर्ट को अप्लाई करने से खुश्की से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, नाइट हेयर केयर। रात को सोते वक्त बालों को खुला छोड़ना या बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से भी आपके बाल टूटने और गिरने लगते हैं। इसलिए अपने बालों को गिरने से बचाने के लिए एक ढीली सी चुटिया ब्रेड कर लें। इससे आपके बाल उलझेंगे भी नहीं और टूटने से भी बच जाएंगे। नंबर 8, वार्म वाटर। अपने हेयर्स को वार्म वाटर से वॉश करें। कभी भी अपने हेयर्स को हॉट वाटर से वॉश मत करें। हॉट वाटर हमारे हेयर से सारे नेचुरल ऑयल्स को रिमूव कर देगा, जिसके बाद हमारे बाल ड्राई और रफ़ नज़र आएंगे। इसलिए आप नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके हेयर से सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं और एक्स्ट्रा ऑयल भी रिमूव हो जाएगा और हमारे हेयर क्लीन और हेल्दी रहते हैं। डायरेक्टली वाटर अपने हेड पर कभी भी मत डालें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।